एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आ गए एक नए वीडियो के साथ जिसमें एक नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। पिछले जो चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं आपको क्या परेशानी हो रही है। तो ये अगला चैप्टर है, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। इंडियन फिल्म के साथ क्या गलत हो रहा है, मतलब इंडियन फिल्म्स में आखिर क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। यानी कि हिंदुस्तान में हमारे जो सिनेमा बनता है, जो भी मूवीज़ बनती हैं जिसको हम लोग बड़े मन से देखते हैं, उसमें आखिर प्रॉब्लम्स क्या हो रहा है। तो ये सत्यजीत राय द्वारा लिखा गया है। सत्यजीत राय जो है एक बहुत ही जाने माने फिल्म डायरेक्टर है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सत्यजीत राय बॉर्न ऑन May 2, 1921। इनका जन्म 2 मई सन 1921 ईस्वी को हुआ था और वो एक वॉज अ वेल नोन फिल्म डायरेक्टर ऑफ इंडिया। बहुत ही जाने माने निर्देशक थे। ही अर्न इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फॉर हिज टैलेंट इन फिल्म मेकिंग एंड डायरेक्शन। उनका जो ये टैलेंट था फिल्म बनाने का, मूवीज़ बनाने का, इस टैलेंट के लिए, इस गुण के लिए उनको पूरे ही दुनिया में, इंटरनेशनल, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में उनको मान्यता मिली थी। ठीक है, उनके फिल्म बनाने के गुण के लिए और जो उनकी निर्देशन कला थी उसके लिए। बेस्ट नोन फॉर हिज पत्थर पंचाली, अपराजितो, चारुलता एंड शतरंज के खिलाड़ी, ये सारी उनकी कुछ अच्छी अच्छी फिल्मों के नाम हैं। He won awards at International Film Festival in Venice, Cannes and Berlin। तो इन 3 जगहों वेनिस, केन्स और बर्लिन में इनको अवार्ड भी मिला था, इनको सम्मानित किया गया था, पुरस्कृत किया गया था, इनको पुरस्कार मिला था। रे यूज्ड टू कंपोज म्यूज़िक फॉर हिज ओन फिल्म्स। ये जो थे निर्देशक अच्छे थे, फिल्म अच्छा बनाते थे, उसके साथ साथ अपने फिल्मों में जो म्यूज़िक होता था, जो कि गाना होता था, वो भी ये खुद बनाते थे। Oxford University conferred on him an honorary doctorate degree, an honor which very few people have received। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने इनको एक डॉक्टरेट डिग्री प्रदान किया जो कि बहुत ही कम लोगों को मिलता है। तो ये एक डॉक्टरेट डिग्री के भी, तो इनके पास एक डॉक्टरेट डिग्री भी है। ठीक है, उसके बाद इन द प्रेजेंट एसे टेकन फ्रॉम हिज बुक आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स। तो ये जो चैप्टर अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं जो कि सत्यजीत राय द्वारा लिखा हुआ है, ये चैप्टर एक एसे है, कोई कहानी नहीं है, एक एसे है जो कि उनकी प्रसिद्ध किताब आवर फिल्म देयर फिल्म से ली गई है। इस किताब में ही एग्जामिन्स द नेचर ऑफ आवर फिल्म एंड पॉइंट आउट देयर डिफेक्ट। इस किताब में ये एग्ज़ामिन करते हैं, मतलब देखते हैं, अच्छे से उस चीज़ को समझते हैं कि हमारे फिल्मों में, हमारे सिनेमा में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। तो और बेसिकली बुराई को बताते हैं। ही इज़ एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ द क्वालिटी ऑफ आवर फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन एज वेल एज कंटेंट। ये इस किताब में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। मतलब आप कैसे कह सकते हो, किसी चीज़ को देखने के बाद उसके बारे में बताया जाता है ना, आलोचना, बहुत ही ज़्यादा आलोचना की है किस चीज़ की, जिस तरीके से हमारी फिल्में बनती है, उसका निर्देशन होता है और उसका जो भी कंटेंट रहता है, उसमें जिस भी टॉपिक पे हमारी फिल्में बनती है उस टॉपिक के बारे में। तो ये तो सत्यजीत राय के बारे में बातें, बस इतनी बातें जानना ज़रूरी है आप लोगों को कि एक निर्देशक थे और बहुत ही ज़्यादा विख्यात निर्देशक थे, बहुत ही अच्छे अच्छे फिल्म्स बना रखे थे, इनको बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं, बहुत सारे पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, तो अब चैप्टर शुरू करते हैं, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। तो ये एक ऐसे है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका पहला पैराग्राफ है, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेना ऑफ आवर टाइम हैज़ बीन द डेवलपमेंट ऑफ सिनेमा फ्रॉम अ टर्न ऑफ द सेंचुरी mechanical toy into century's most potent and versatile art form। तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे टाइम का वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेना ऑफ आवर टाइम, मतलब कि उनका जो टाइम था उस टाइम का बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट यानी कि इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज़ बहुत सिग्निफिकेंट होता है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट।
बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट फेनोमेनन मतलब होता है किसी चीज़ की प्रकृति, ऐसा कह सकते हैं, कोई एक चीज़, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेनन ऑफ आवर टाइम, उनके टाइम की एक बहुत ही अच्छी चीज़, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी, क्या थी? डेवलपमेंट ऑफ सिनेमा का विकास। डेवलपमेंट मतलब विकास। फ्रॉम टर्न ऑफ द सेंचुरी मैकेनिकल टॉय। टर्न ऑफ द सेंचुरी मतलब होता है एक सेंचुरी से दूसरे सेंचुरी में जाना, मतलब कि कहीं पे एक 100 साल ख़त्म हो रहा था और फिर अगले सेंचुरी में हम जा रहे हैं। तो एक बहुत ही उनके समय से जो आगे बढ़ता गया समय, उस समय में सिनेमा का जो विकास हुआ एक मैकेनिकल टॉय मतलब खिलौना की तरह था, और मतलब सिनेमा कुछ खास महत्व नहीं रखता था। फिर उनके समय में जो ये विकास हुआ, पूरे देश का सबसे ज़्यादा पोटेंट, सबसे मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, पोटेंट मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पोटेंट, वर्सेटाइल मतलब होता है जिसमें बहुत सारा वैरायटी हो, ठीक है, ऐसा आर्ट फॉर्म बन गया, एक कला का रूप बन गया सिनेमा। Today the cinema commands the respect accorded to any other form of creative expression. आज के दिन में जो सिनेमा होता है वो बहुत ही रिस्पेक्ट चाहता है किसी भी और तरीके के क्रिएटिव एक्सप्रेशन से ज़्यादा। इट कंबाइंस इन वेरियस मेजर्स द फंक्शन ऑफ पोएट्री, म्यूज़िक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड अ होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स मेजर एंड माइनर। इसमें ना सब चीज़ कंबाइंड होता है। आपको एक ही सिनेमा में पोएट्री भी मिल सकता है, म्यूज़िक भी मिल जाएगा, पेंटिंग भी मिल जाएगा, ड्रामा भी मिल जाएगा, आर्किटेक्चर भी मिल जाएगा। आर्किटेक्चर मतलब बहुत तरीके के अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स, बहुत सारे घूमने के जो जगह होते हैं, अच्छे अच्छे वो जगहों को, उन सारे मतलब अच्छे बने हुए जगहों को आर्किटेक्चरल हेरिटेजेस कहते हैं, ठीक है। पेंटिंग, म्यूज़िक, पोएट्री, ये सब चीज़ें आप लोगों को एक सिनेमा में मिल सकती है, जो कि बहुत बड़े फॉर्म ऑफ आर्ट भी है और बहुत छोटे छोटे फॉर्म भी है, मतलब सब एक जगह पे मिल जाता है सिनेमा में। इट ऑल्सो कंबाइन द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस के भी लॉजिकों को कंबाइन करके सिनेमा बन सकता है। इंडिया टुक अप फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली अर्ली। इंडिया जो है फिल्म प्रोडक्शन बहुत ही जल्दी अपना लिया था। द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वॉज प्रोड्यूस इन 1907। 1907 में पहला छोटा सा एक फिल्म प्रोड्यूस हुआ था। शॉर्ट फिल्म मतलब छोटा फिल्म, यूजुअली फिल्म 2, 2.5, 3 घंटे के होते हैं, बट शॉर्ट फिल्म मतलब वही 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट के फिल्म। तो पहला शॉर्ट फिल्म 1907 में बना था, एंड द फर्स्ट फीचर इन 1913, और उसको सबसे पहले 1913 में फीचर किया गया था, मतलब दिखाया गया था। बाय द 20s इट हैड रीच द स्टेटस ऑफ अ बिग बिजनेस, और 1920 और बाय द 20s मतलब 2000 वाले ईयर आते आते ये बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका था। It is easy to tell the world that film production in India is quantitatively second only to Hollywood. For that is a statistical fact. अब ये आसानी से कहा जाता है कि इंडिया का जो फिल्म प्रोडक्शन है वो बस हॉलीवुड के बाद सेकंड आता है, ठीक है, और ये एक स्टैटिस्टिकल फैक्ट है, मतलब कि गणित के द्वारा पता किया हुआ ये फैक्ट है। बट कैन द सेम बी सेड ऑफ इट्स क्वालिटी, मतलब क्वांटिटी में फिल्म जिस हिसाब से बन रहा है, जितने ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है, वो तो हॉलीवुड से जस्ट एक बात है, बट क्या क्वालिटी के बारे में भी ऐसी बातें कहा जा सकती है? जिस तरीके का फिल्म बनता है, उसमें जो कंटेंट होता है, जो उसकी कहानी होती है, क्या उसके बारे में भी ये बात कही जा सकती है? वाई आर फिल्म्स आर नॉट शोन अब्रॉड? बाहर की जो फिल्में होती है जैसे स्पाइडरमैन, आयरन मैन, इन सारी फिल्मों को इंडिया में भी दिखाया जाता है, बट इंडिया की कितने फिल्मों को बाहर दिखाया जाता होगा? तो हम लोग की फिल्में क्यों नहीं बाहर दिखाई जाती है? इज़ इट सोनली बिकॉज इंडिया ऑफर्स अ पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ओन प्रोडक्ट्स? क्या ये सोनली मतलब क्या ये सिर्फ इसलिए? इज़ इट सोनली बिकॉज इंडिया ऑफर्स, मतलब क्या ये इसलिए होता है कि इंडिया सिर्फ
अपने प्रोडक्ट्स का ही पोटेंशियल मार्केट दिखाते हैं, मतलब कि अपना प्रोडक्ट्स बस अपने तक सीमित रखती है, अपनी चीज़ों को बस अपने तक सीमित रखती है। क्या इसलिए हमारे फिल्मों को अब्रॉड में नहीं दिखाया जाता है, मतलब बाहर नहीं दिखाया जाता है? और आर वी जस्ट प्लेन अशेम्ड ऑफ आवर फिल्म, या फिर क्या हम लोग बस अपने फिल्मों को लेकर शर्मिंदा होते हैं कि ये बहुत अच्छी नहीं बनी है? To anyone familiar with the relative standards of the best foreign and Indian films, the answer must come easily. कोई भी ऐसा इंसान जो कि बाहर की फिल्में देख चुका है और इंडियन फिल्में भी देख चुका है और उन दोनों को कंपेयर करके उसके स्टैंडर्ड्स के बारे में जानता है, उनके पास इन सवालों का जवाब होगा। लेट अस फेस द ट्रूथ, हम लोगों को सच्चाई को देखना चाहिए। देयर हैज़ येट been no Indian film which could be acclaimed on all counts. आज तक कोई ऐसी इंडियन फिल्म नहीं बनी है, हिंदुस्तानी सिनेमा ऐसी आज तक नहीं बनी है जिसको हर तरीके से बताया जा सके कि ये हर तरीके से अच्छा है। अक्लेम्ड मतलब होता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बड़े लेवल पे उसकी तारीफ़ की जा सके। तो आज तक ऐसी कोई इंडियन सिनेमा नहीं बनी है। When other countries have achieved, we have only attempted, and that too not always with honesty. जहाँ पर दूसरे देशों ने इस चीज़ को अचीव कर चुके हैं, मतलब इस चीज़ को वो लोग कर चुके हैं, करके जीत चुके हैं, मतलब कि उनके फिल्मों को पूरे दुनिया में देखा जाता है। हमारे इंडिया में लोग बस इस चीज़ को करने की कोशिश ही किए हैं और वो कोशिश भी सच्चाई के साथ नहीं किए हैं। नो डाउट this lack of maturity can be attributed to several factors. The producers will tell you about the mysterious entity, the mass, which goes in for this sort of thing. अब इसमें कोई डाउट नहीं रह गया है कि यहाँ पे मैच्योरिटी बहुत लैक करता है, मतलब कि जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं उनके मैच्योरिटी बहुत ही ज़्यादा कमी है। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बताएंगे कि जो मास होता है, जो बहुत सारे लोग होते हैं जो फिल्म देखने जाते हैं, वो भी इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है। और जो टेक्नीशियंस होते हैं वो टूल्स और डायरेक्टर, मतलब जिस चीज़ों से फिल्म बनते हैं उस चीज़ को ब्लेम करेंगे और डायरेक्टर विल हैव मच टू से अबाउट द वंडरफुल थिंग्स ही हैड इन माइंड बट कुड नॉट अचीव बिकॉज ऑफ द कंडीशन। और जो डायरेक्टर होगा वो इस बात को ब्लेम करेगा कि उसके दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें थी, पर जो कंडीशंस है, जो चीज़ें हैं, जो लिमिटेड है, उस चीज़ों के कारण वो इन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाया। तो ये पूरा ऐसे था। ये एक इस पेज की बात है जिसमें सत्यजीत राय ने बताया इंडियन फिल्मों के बारे में और क्यों वो अच्छा नहीं हो पा रहा है उस बारे में। आगे देखते हैं, 2 पैराग्राफ छोटा और है। इन इंडिया इट वुड सीम दैट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न एग्जिस्टिंग इन टाइम वाज जनरली मिसअंडरस्टूड। इंडिया में जो हम लोग देखते हैं कि जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था, जो कि बहुत अच्छे से सोच समझ के ड्रामेटिक पैटर्न क्रिएट करने वाला जो कॉन्सेप्ट था, वो बहुत ही मिसअंडरस्टूड किया गया है। ठीक है। ऑफन बाय द प्योर प्रोसेस of reasoning, movement and equated with action and action with melodrama, the analogy of music failed in our case because Indian music is largely improvisational. तो कहा गया है अब सत्यजीत राय द्वारा कि अच्छे रीज़न, अच्छे मूवमेंट और अच्छे एक्शन और ड्रामा के बाद भी अगर कुछ लैक करता है इंडियन सिनेमा में तो वो है म्यूज़िक। क्योंकि इंडिया का म्यूज़िक अभी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। ये एक एसे था, कहानी नहीं था। एक एसे जो कि सत्यजीत राय के किताब से ली गई थी और इस एसे में उन्होंने पहले पैराग्राफ में बताया है कि इंडियन सिनेमा किस तरीके से उनके सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर गई। उसके बाद जो सिनेमा है वो कैसे कैसे क्या इम्पोर्टेंस रखता है, वो क्यों इम्पोर्टेंट बना, क्यों उसमें सारी चीज़ें मिल जाती थी एक जगह पे, बहुत तरीके के आर्ट फॉर्म्स मिल जाते थे, और क्यों हमारा जो सिनेमा है वो हॉलीवुड के सिनेमा से क्वांटिटी में तो धीरे धीरे मैच कर रहा है पर क्वालिटी में मैच नहीं कर रहा है, ये भी बताया गया।
और फिर बताया गया कि डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नीशियंस का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और कहाँ पे इंडियन सिनेमा लैक करता है। तो ये आपका एक चैप्टर था, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। तो आप लोग भी बताइए कि आप लोगों ने रिसेंटली कौन सी मूवी देखी थी और उसमें आप लोगों को क्या कमी महसूस हुई, ठीक है। और इसके अलावा, ये बताने के अलावा, अगर आप लोगों को चैप्टर में किसी वर्ड मीनिंग में, कहीं पे कोई क्वेश्चन में या फिर ऑथर के बारे में कुछ जानना हो, कुछ भी पूछना हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, ठीक है। और आगे के वीडियोस आते रहेंगे, स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल। और अगर किसी तरीके की कोई चैप्टर की डिमांड्स है तो आप वो भी बता सकते हैं कि आप ये चैप्टर जल्दी करवा दो और ये चैप्टर बाद में करवाना, आप ये सब बता दो, ठीक है। जैसा भी होगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच।